सबसे बेस्ट लीडर्स एग्जीक्यूटिव हायरिंग, लैटरल हायरिंग, वो आपके जॉब पोस्टिंग पे अप्लाई ही नहीं करेंगे। पता है क्यों? क्योंकि ना ही वो अपना सीवी naukri.com पर डालते हैं और ना ही वो लिंक्डइन पर होते हैं एक्टिव। रीज़न, उनके पास ऑलरेडी टीम्स हैं, उनके पास ऑलरेडी बोर्ड मीटिंग्स का पूरा शेड्यूल बना हुआ है, दे आर ऑलरेडी बिजी। और अगर आप सीवी का वेट कर रहे हो तो गेम शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो चुका है। मैं आपको बताऊंगा कैसे एग्जीक्यूटिव हायरिंग क्लोज करते हैं। आज मैं आपको वो एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी दूंगा जो मैंने 5 साल में यूज़ की है इंडिया के टॉप एग्जीक्यूटिव्स को हायर करने के लिए जो एक्टिवली जॉब ढूंढ रहे हैं। आप सोचो, अगर आप एक सीएक्सओ हो, क्या आप दिन के एंड में अपना सीवी अपडेट करोगे? इम्पॉसिबल, नहीं ना। सीनियर एग्जीक्यूटिव्स बिजी होते हैं, एज आई सेड, बोर्ड मीटिंग्स में देर आर मेनी थिंग्स दे हैव टू टेक केयर। उनका माइंडसेट होता है मेरे पास जब सब कुछ है तो मैं जॉब के लिए क्यों जाऊं ढूंढने के लिए। मतलब इतना तो क्लियर है, रिक्रूटर को जाना पड़ेगा, आपको उनके पास जाना पड़ेगा, उनके कंफर्ट जोन में जब वो इजीली बैठे हैं। एक बार मुझे एक लिस्टेड कंपनी के लिए सीएफओ हायर करना था, 4 हफ्तों तक 0 एप्लीकेशंस। पता है अब मैं कैसे ढूंढूं? वो स्ट्रैटेजी मेरे पास आया, इंडस्ट्री इवेंट पे एक स्पीकर मिले। सो कैन यू अंडरस्टैंड, इवेंट्स पे जाना पड़ेगा, यू हैव टू गो देयर फॉर नेटवर्किंग। 1 हफ्ते बाद कॉफी चैट और रोल क्लोज हो गया। वो इतना आसान नहीं था रोल क्लोज होने में, उसमें भी एक स्ट्रैटेजी है। यही होता है लीडरशिप हायरिंग का असली तरीका। लीडरशिप पाइपलाइन अगर जॉब बोर्ड से स्टार्ट होता है तो आप ऑलरेडी लेट हो, क्योंकि जैसे मैंने बोला इट इज इम्पॉसिबल फॉर देम टू अपडेट देयर सीवीज ऑन जॉब बोर्ड्स एंड एवरीथिंग। लीडर्स रिस्पॉन्ड करते हैं क्रेडिबिलिटी पे, कोल्ड कॉल्स पे नहीं। आपका वार्म नेटवर्क ही आपका गोल्ड माइन है। एक्स कलीग्स, बोर्ड मेंबर्स, इंडस्ट्री मेंटर्स। अप्रोच शुड बी हाई। ने सजेस्ट किया आपसे बात करूं, नॉट हाई आई हैव एन ओपनिंग। तो क्लियरली दिखाता है आप कुछ सेल्स कर रहे हो उसके लिए। एक एग्जांपल देता हूं, हाई आई नो यू आर नॉट एक्टिवली लुकिंग, लेकिन आपका नाम एक कन्वर्सेशन में आया जब हम मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में फाइनेंस टीम्स ट्रांसफॉर्म कर रहे थे। क्या आप एक रोल एक्सप्लोर करना चाहेंगे जहां आप ये ट्रांसफॉर्मेशन लीड करेंगे? देन एक बार एक चेयरमैन ने खुद मेरा मैसेज फॉरवर्ड किया एक सीईओ प्रोस्पेक्ट को। 15 मिनट में कैंडिडेट का कॉल आ गया। ये होता है नेटवर्किंग की ताकत। दिस इज कॉल्ड नेटवर्क। लीडरशिप कैंडिडेट्स केयर अबाउट, उनको एक ही चीज क्लियर बताओ, विजन, कंपनी कहां जा रही है, चैलेंज क्या बनाना, क्या सुधारना है, लीगेसी क्या छोड़कर जाएंगे वो। वेरी इजी। उनको एक बेनिफिट बताओ उनका। बिफोर वी हैव एन ओपनिंग फॉर अ सीटीओ इन अ टेक फर्म, आफ्टर ये एक चांस है 30 साल पुरानी कंपनी का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करना है, तो उनके लिए एक जज्बा था कि उसे करना है। जो ग्लोबल जा रही थी और अगले 10 साल तक टेक विजन सेट करना था, उसमें रोल आएगा। उसको एक बताओ आपका विजन क्या रहेगा फॉर दिस रोल। एक बार मैंने सीओओ रोल पिच किया एज सेविंग अ सिंकिंग शिप। कैंडिडेट हंसा, फिर क्यूरियस हुआ। 3 हफ्तों में ऑफर साइन हो गया। कैसे हुआ? उसके लिए भी स्ट्रैटेजी है। इतना आसान नहीं है लैटरल हायरिंग को क्लोज करने के लिए, एग्जीक्यूटिव हायरिंग को क्लोज करने के लिए। अगर एक चीज याद रखनी है तो यस, सीनियर लीडर रोल्स पे नहीं, रिलेवेंस पे रिस्पॉन्ड करते हैं। उन्हें उनका रिलेवेंस पता होना चाहिए कि व्हाई आई एम गोइंग देयर, व्हाई आई शुड अप्लाई फॉर दैट रोल। तो उतना क्लियर रखो, यू शुड बी क्लियर विथ योर वर्ड्स, विद दैट कंपनी कहाँ जा रही है। सीवीज चेज मत करो, कनेक्शंस, क्रेडिबिलिटी और कंपेलिंग मिशंस बिल्ड करो। लीडर्स को ढूंढना एक चैलेंज है, लेकिन उन्हें हाँ करवाना, जैसे मैंने कहा, वो एक और बहुत बड़ा चैलेंज है। वो एक अलग ही गेम है जिसमें सैलरी से ज्यादा काम आता है स्ट्रैटेजी। यस, प्लानिंग। आपको प्लान करके करना पड़ता है। उन्हें दिखाना नहीं है दिस इज प्लानिंग, बट आपको प्लान करना पड़ता है फॉर दिस। और वो स्ट्रैटेजी मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कैसे सीनियर लीडर्स का डील क्लोज होता है, चाहे उनके पास 3, 4, 5 कितने भी ऑफर्स हो। आपका ऑफर वो पहले उठाएगा। इसके लिए स्ट्रैटेजी चाहिए, प्लानिंग चाहिए।